हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्ष इजी वे टू इंग्लिश। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी 10th में चलने वाली एक पोएम जिसका टाइटल है माय गुड राइट हैंड। इसके जो पोइट हैं वो हैं सी मेके। ये पोएम हमारे एक बहुत फेमस रफ़ी साहब के भजन से भी मिलती जुलती है। सुख के सब साथी दुख में न कोय। सही है, सुख में हमारा सब साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दुख में हमारे को कोई साथ नहीं देता। और उस दुख की घड़ी में जो हमारा साथ देने वाला होता है वो हमारा होता है परिश्रम, हमारी खुद की मेहनत। आइए इसे पढ़ते हैं और इसका भाव लेने की कोशिश करते हैं। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। एक बार कवि कहते हैं कि मैं किसी दुख में पड़ गया, कोई संकट, कोई विपत्ति में पड़ गया। आई फेल इंटू ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख। मैंने आज आपकी सुविधा के लिए कुछ हार्ड वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग लिखे हैं। आई फेल इंटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। मैं एक बार किसी विपत्ति में पड़ गया, दुख में पड़ गया और कंप्लेन करने लगा। ऐसा होता भी है, जब हमारे पर कोई दुख आता है तो हम ईश्वर को उलाहना देने लग जाते हैं, हमारी परिस्थितियों को उलाहना या शिकायत करने लग जाते हैं। तो कभी भी ऐसा ही करने लगा, किसी विपत्ति में पड़ गया और शिकायत करने लगा। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। और ऐसी विपत्ति की घड़ी में वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों की ओर आशा भरी निगाह से देखने लगा, कोई मेरी मदद के लिए आगे आए। बट आई सॉट हिम इन वैन। लेकिन मेरी जो ये खोज थी, ये कि मेरी कोई मदद करेगा, कोई साथी आएगा आगे बढ़कर कि मुझे हेल्प करेगा, लेकिन बट आई सॉट हिम इन वैन। लेकिन मेरी जो खोज थी वो व्यर्थ गई। जब मुश्किल की घड़ी में मैंने मदद के लिए लोगों से डिमांड की, कोई मेरे सामने आए मदद के लिए, लेकिन उस समय कोई नहीं आया। कंपेनियंस वर शाय। कंपेनियंस वर शाय, मेरे जो साथी थे, यहाँ पर शाय से तात्पर्य है अनिच्छुक। वो मुझसे कतराने लगे, मुझसे दूर दूर होने लगे। जब उन्होंने मुझे पीड़ा में देखा तो वो मुझसे दूर होने लगे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। मेरे जो परिचित थे, मेरे रिश्तेदार जो लोग थे, निष्क्रिय हो गए, मुझसे दूर हो गए। अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब समस्या आती है तब हर कोई हमसे किनारा करने लगता है, कोई हमारा साथ देने के लिए आगे नहीं आता है। दे गेव मी गुड काउंसल। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काउंसल, सलाह। कहते हैं ना कि सलाह तो फ्री है। वो मुझे अच्छी अच्छी सलाह देने लगे। दे गेव मी गुड काउंसल बट dreaded their gold। यहाँ पर जो गोल्ड से मीनिंग है वो है मनी। सलाह तो बहुत देने लगे क्योंकि सलाह में पैसा नहीं लगता है, लेकिन अपना धन देने के लिए वो डरने लगे, धन देने से कतराने लगे। पता नहीं मुझे पैसा देंगे तो उन्हें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का डर उन्हें सताने लगा। तो मुझे अच्छी अच्छी सलाह तो देते, लेकिन मुझे धन नहीं देते। और ये सब परिस्थितियां देखने के बाद एक दिन मैंने विचार किया, एक एक्सक्लेम किया। क्या कहा? अपने आप को कहा, लेट देम गो। आई एक्सक्लेम। मैंने कहा लेट देम गो, जाने दो उन्हें। अगर वो मेरी मदद के आगे नहीं आना चाहते तो नहीं आने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दो उन्हें। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। मेरे पास में भी एक दोस्त है, मेरी ओर मेरा एक दोस्त, ऐसा दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, जो मुझसे कभी दूर नहीं होने वाला है, जो कभी अलग नहीं होने वाला है। इसलिए जाने दो उन्हें। जो जाना चाहते हैं जाने दो, जो मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं ना करने दो। मेरे पास में भी मेरा एक दोस्त है। वो कौन सा दोस्त है? वो दोस्त क्या करेगा? टू लिफ्ट मी। वो मुझे उठाएगा, इस परेशानी वाली परिस्थिति से वो मुझे ऊपर उठाएगा। एंड एड मी, मुझे सहायता देगा। जब समस्या आती है तो हमें उस समस्या से हटाने वाला कोई चाहिए। तो कवि कहता है कि मेरे पास में भी एक मेरा दोस्त है, वो ऐसा दोस्त जो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो मुझे इस मुश्किल बड़ी समस्या से, इस घड़ी से उठाएगा। एड मी, मुझे ऐड करेगा, मुझे सहायता देगा। वॉट एवर बिटाइड, यहाँ बताना चाहूंगा वॉट एवर बिटाइड, जो कुछ भी हो जाए, कैसी भी मेरी बुरी से बुरी परिस्थिति हो, लेकिन वो
मेरी इस परिस्थिति में मेरा साथ ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो मुझे ऊपर उठाएगा, वो मुझे सहायता देगा। एंड टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यह है जीवन की सच्चाई भी है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। दुनिया पर विश्वास करना ठीक वैसा ही है जैसा कि रेत पर महल बनाना। टू बिल्ड ऑन द सैंड, आपने देखा होगा बचपन में हम घरौंदे बनाते थे और उनकी मजबूती कितनी होती थी, पल भर में ही हम उनको पैरों से रौंद करके तोड़ सकते थे। यानी कि संसार पर विश्वास करना ऐसा ही है जैसे कि हम रेत पर महल बनाते हैं, रेत पर घर बनाते हैं जो ज्यादा समय तक नहीं चलता। यानी कि लोगों पर विश्वास ज्यादा समय तक नहीं रहता। आई विल ट्रस्ट बट इन द हेवन, इन हेवन, आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन। यहां पर हेवन से तात्पर्य है ईश्वर। वैसे शाब्दिक अर्थ होता है इसका स्वर्ग, लेकिन यहां पर यह अर्थ है मैं केवल ईश्वर में विश्वास रखूंगा। या तो मैं अपनी मेहनत पे, अपनी भुजाओं पर, अपने हार्डवर्क पर बिलीव करूंगा, या फिर मैं किस पे विश्वास करूंगा, हेवन पर, ईश्वर पर। एंड माई गुड राइट हैंड, और मैं मेहनत करूंगा और मैं विश्वास करूंगा माई गुड राइट हैंड, मैं मेरे अपने दाएं हाथ पे, अच्छे दाएं हाथ पर विश्वास करूंगा। यहां पर जो फ्रेंड की बात हो रही है, कौन सा वाला, कि आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास में भी मेरा एक दोस्त है, वो फ्रेंड यही है माई गुड राइट हैंड, मेरा खुद का दायां हाथ। तो ये दायां हाथ, ये परिश्रम मुझे ऊपर उठाएगा, मुझे सहायता देगा। अब आगे, यहां जब कवि बहुत परेशान हो गया तब उसे पता पड़ा कि नहीं, मेरा परिश्रम ही मेरा साथ देगा। जब उसने अपने परिश्रम पर भरोसा किया, अपने मेहनत पर विश्वास किया, तब उसके कुछ सकारात्मक परिणाम आए। और वो क्या थे, जरा देखेंगे यहां पर। माई करेज रिवाइव्ड, जब अपने बाहुबल पर, अपने परिश्रम पर भरोसा किया तो मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया, साहस लौट आया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, यद्यपि दुर्भाग्य था, बहुत मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ रहा था, दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा साहस लौट आया। और जब हमारे अंदर साहस आ जाता है मित्रों, तो हमारे पास सब कुछ वापस आ जाता है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। कहते हैं कि जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं तो हमारा भले ही हाथ भारी होगा लेकिन हमारा मन हल्का होगा। कवि कहता है एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे मेरा हाथ भारी हुआ, अर्थात मैंने जैसे जैसे मेहनत की, परिश्रम किया, तब क्या हुआ, एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरा मन हल्का प्रसन्नचित हो गया। जब हम परिश्रम पर भरोसा करते हैं तब निश्चित रूप से हमें एक आत्मिक शांति मिलती है, हमारा मन हल्का होता है, प्रसन्नचित होता है। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, क्या किया उसने, मेरी मेहनत ने क्या किया, उसका रिजल्ट है ये। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से उठा दिया, मुझे दुखों से दूर कर दिया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, सोरो से तात्पर्य है दुख या पीड़ाएं। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे पीड़ाओं से बचाया। हमें हमेशा हमारी मेहनत दुखों से और पीड़ाओं से बचाती है, हमें सुख की ओर ले जाती है। इट फेड मी एंड क्लेड मी, यहाँ ध्यान से समझने का शब्द ये है, ये लाइन समझने वाली बात है। इट फेड मी, मेरे परिश्रम ने मुझे भोजन दिया, जब वह परिश्रम करने लगा तो उसको भोजन की कोई कमी नहीं रही। क्लेड मी, मुझे वस्त्र दिए, अन्न की कोई कमी नहीं है, वस्त्र की कोई कमी नहीं है। कब, जब हम अपना परिश्रम पूरे मन से करते हैं, अपने बाहुबल पर विशेष रूप से भरोसा करते हैं, अगेन एंड अगेन। इस मेरी मेहनत ने मुझे भोजन दिया, मुझे वस्त्र दिया, एक बार नहीं बार बार, अगेन एंड अगेन, पुनः। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, अब देखिए यहां पर यह है संसार की असलियत, ये संसार की सच्चाई है दोस्तों। जब हमारा बुरा समय आता है तब हमारा साथ कोई नहीं देता, लेकिन जब हमारा फिर से समय अच्छा आने लगता है तो लोग जो छोड़ करके हमें जाते हैं वो फिर से आने लगते हैं। कभी यही कहता है, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो मित्र मुझे छोड़ चुके थे,
केम बैक एवरीवन, उनमें से हर कोई मेरे पास फिर से आने लगा, उन्हें पता लग गया कि मैं अब अच्छी स्थिति में हूं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो मेरे सलाहकार जो मुझे केवल निराशा देते थे, मेरे निराशाजनक सलाहकार आज मुझे कैसे दिखाई देने लगे हैं? ब्राइट एज द सन, मुझे आशान्वित दिखाई देने लगे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा सा व्यवहार करने लगे हैं। यहां पर ब्राइट से तात्पर्य है आशावान। आई नीड देम नो मोर, आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उन किसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरा वो समय निकल चुका था। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वो खुद भी ये बात समझ चुके थे कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। आई थैंक दी, अब यहां पर ये वर्ड इंग्लिश है फ्रेंड्स, दी से तात्पर्य है यू, तुम्हें। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट दी, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, मैं तुम पर ही भरोसा करता हूं, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाएं हाथ, मेरे परिश्रम, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों आज मैं विश्वास करता हूं कि हमें इसमें ये भी सीखने को मिलेगा कि हम अपने मेहनत पर, अपने परिश्रम पर भरोसा करें। आई होप आपको पॉइंट समझ में आई होगी। अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्ष। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।